अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। भारतीय गवर्नमेंट को तो गोया ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको इस्लामोफोबिया हो चुका है और आए रोज़ भारत में जिस तरीके से इस्लाम मुखालिफ जो हरकत हैं वो उसको जिस तरीके से परवान चढ़ाया जा रहा है और मोदी हुकूमत के जो उसके तमाम गुंडे हैं और जितने भी भारतीय के जितने भी इंतहा पसंद हिंदू है जिस तरीके से मुसलमानों को एक उनको कुचलने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ आए रोज़ नई पाबंदियां लगाने के लिए जिस तरीके की कोशिशें करते चले आ रहे हैं, ये भी तमाम दुनिया के सामने अब बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। और भारत का जो सेकुलर रियासत का जो दावा है वो हर गुजरते दिन के साथ बिल्कुल खुल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ भारत में बीजेपी हुकूमत के जो कौमी असम्बली के मुंतखब जो अभी इलेक्शन पे खड़े हुए हैं उम्मीदवार हैं गविंदर सिंह की। ये रघविंदर सिंह जो हैं ये बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं। ये जो वहाँ के जो हुकूमत के जो इस टाइम वज़ीर आज़म हैं मोदी के राइट हैंड समझे जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से प्रोपोगेंडा करते हुए नजर आए हैं। और जहाँ कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ कोई हक में बात की जाए या माजी में जितने भी मुसलमानों ने वहाँ पर हुकूमत की है उनके बारे में ये हमेशा कोई ना कोई मुखालफत में कोई बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब की बार उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कौन सा बड़ा जो एक उनको दबाने के लिए एक उन्होंने एक अपना एक मंशूर शाया किया है। इस मंशूर में जो हिजाब वाला वाक़या तो मुस्कान खान वाला वाक़या तो था, लेकिन उससे बढ़कर अब मुसलमान पूरे ओवरऑल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर इन्होंने इस इशू को हाईलाइट कर दी है और अपने कौन-कौन से अज़ाइम का इज़हार किया है। मतलब कि हुकूमत मुंतखब होने के बाद, मेरे इक़्तिदार में आने के बाद, मेरे यहाँ पर इस रियासत उत्तर प्रदेश से जीत जाने के बाद मैं मुसलमानों के खिलाफ कौन-कौन से इक़दामात करूँगा, ये बड़े ही तशवीशनाक है। और उसके ऊपर ओआईसी ने भी एक्शन लेने का फैसला किया। ओआईसी की क्या इसमें इन्होंने अपनी पॉलिसी इख्तियार की, क्या इस पर उन्होंने स्टांस लिया और जो कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ की तंजीम है उसने भी इस पे स्टांस लेने का फैसला कर लिया है। बड़ी ही तफसीलात डिटेल्स हैं। और इसके अलावा असदुद्दीन अवैसी का कौन सा बयान है जिसको लेकर ये जो भारत के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं रघविंदर सिंह जिनको ये बयान देना पड़ा, ये बड़ी ही तफसीलात हैं। मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करने वाला हूँ, लेकिन मेरी आपसे यहाँ पर एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो उससे जुड़ी अपडेट्स आप तक बासानी पहुँच सके। नाज़रीन किराम, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी के नतीजे के तौर पर जिस तरीके से हुक्मरान जमात बीजेपी को नाकामी का शिकस्त का सामना हो रहा है, क्योंकि उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी, उनकी जितनी भी हुकूमत की जितनी भी उनकी जो उनके जितने मनसूबाजात थे उसमें नाकामी का जो गुस्सा है वो मुसलमानों के ऊपर उतारा जा रहा है। और इलेक्शन जीतने के लिए हमेशा से बीजेपी की हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर मुसलमानों के खिलाफ इकदाम करके उन्होंने इलेक्शन जीतने की कोशिश की है। अब क्योंकि अब हमेशा से इमासी की तरह भी उन्होंने यही हरबे इस्तेमाल किए हैं और मुतसब इक़दामात के ज़रिए से इनको जवाब बनाकर मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ उनको उनके जितने भी जज्बात हैं उनको बाहरने के लिए कोशिश की है। फिर ये ज़ाहिर करने के लिए कि मुसलमान हमेशा जज्बाती हो, कि दहशतगर्दी मामलात में हमारे जो पाक जो मामलात हैं, इंडिया के मामलात है, इसमें मुदाखलत की जाती है। ये सब लेकर जो मोदी की हुकूमत है हमेशा से इल्ज़ामात लगाती चली आ रही है, मुसलमानों के खिलाफ लगाती चली आ रही है, मुसलमानों से बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज़ में इल्ज़ामात लगाती चली आ रही है। अब जो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में होने वाले इलेक्शन के दौरान में ये रुकन कौमी असम्बली है रघविंदर सिंह, इन्होंने एक वीडियो वायरल हो रही है आजकल। उस वीडियो में उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि मुसलमानों को टोपी उतार कर तिलक लगाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तिलक लगाना हिंदुओं की एक रस्म है जिसमें वो माथे के ऊपर एक तिलक लगाते हैं। एक जानब तो जिस तरीके से भारतीय रियासत कर्नाटका में जिस तरीके से जो भारत बीजेपी की हुकूमत के जो गुंडे थे उन्होंने जो तुलबा की शक्ल के अंदर उन्होंने किस तरीके से मुस्लिम खातीन को उन्होंने नकाब उतारने पर मजबूर किया और उसके बाद उसके गुजरने उस वाक़े को गुजरने के बाद अभी तक बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर दरवाजे के ऊपर मुस्लिम खातीन को बुर्का उतारा जा रहा है और जितनी भी जो वहाँ पर पढ़ाने वाली टीचर्स हैं, मुस्लिम टीचर्स हैं, उनका बुर्का उतारा जा रहा है, उनका नकाब उतारा जा रहा है और उनको बुर्के नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई हुई है। और ये मामला पूरे कर्नाटका से निकल के पूरे भारत में फैल चुका है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसमें भारत के ऊपर एक थू थू की जा रही है तमाम मामलों को लेकर।
अब इसकी जानिब से अब जिस तरीके से ये जो रघुविंदर सिंह को ये बयान जो देना है, इनके लिए क्यों इस कदर ज़रूरी हो गया था? क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने एक चीज़ कही थी कि किस तरीके से अब जो जिस तरीके से पाबंदी लगाई जा रही है बीजेपी हुकूमत की जानिब से, एक दिन ऐसा आएगा कि एक बुर्का पहने लड़की भारत की वज़ीर-ए-आज़म बनेगी। इनके इस बयान के ऊपर रघुविंदर सिंह ने अपने तोपों का रुख मुसलमानों के ऊपर कर दिया। अब एक जानब तो भारतीय बुर्का पहने शख्स अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म होगी, एक ये तो उनका बयान, दूसरी जानब अब मुसलमान जो टोपी पहनते हैं, जहाँ उनके शायरे इस्लाम के अंदर मतलब इस्लाम की तालीमात के अंदर उनको ये चीज़ बताई जाती है कि मतलब टोपी पहनना मुसलमानों के ऊपर एक अच्छी चीज़ है और एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आती है, उसके ऊपर टारगेट किया गया है कि ये टोपी पहन के इनके ऊपर जो जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अपनी इबादत करते हैं, इनको उतार कर इन पर तिलक लगाने पर इनको मजबूर किया जाएगा। ये एक बहुत ही अहम और एक मुसलमानों के खिलाफ उनको दबाने के लिए एक भारत की जानिब से एक बड़ा खतरनाक इल्ज़ाम है। और दूसरी जानब नोम चॉम्स्की जो बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, उनकी जानिब से ये एक अपनी तहकीक में इस बात उन्होंने वाज़ेह की है। रिसेंटली उन्होंने 2-3 दिन पहले अपने एक आर्टिकल्स में बताया कि भारत में जिस तरीके से अक़लियतों को दबाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं और इसने भारत के अंदर ये इंतशार की सूरत हाल पैदा हो सकती है और ये एक अक़लियतों को दबाने के लिए, अक़लियतों के कत्ल आम के लिए, अक़लियतों को अपने हकूक़ की हासिल करने के लिए, उनको आज़ादी को सल्ब करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे तमाम मामला खतरे से दो चार हो सकते हैं। भारतीय हुकूमत को इस पर बिल्कुल अक़लियत का साथ देना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए क्योंकि बीजेपी की ये जो गुंडे हैं, बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी की जो पॉलिसी है और हिंदू इत्तेहाद पॉलिसी और हिंदुत्व पॉलिसीज़ के ज़रिए जिस तरीके से अक़लियतों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये भी तशवीश का बाइश है। और ओआईसी ने इंडिया में इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो बढ़ती हुई जो सूरत हाल है, कशीदगी है, इस पे तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ कौंसिल है, उसको मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए भारत में जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके साथ जिस तरीके से बुर्क़े के मामले को लेकर उनको पहनने के हवाले से जिस तरीके से उन पर पाबंदी लगाई जा रही है और उनको जिस तरीके से अपने एक इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको जिस तरीके से टीज़ किया जा रहा है, इस मामले को लेकर दूसरी जानब उनके जो रुकन कौमी असम्बली अभी मुंतखब भी नहीं हुए, मुंतखब होने से पहले अपने जो मंशूर है उसको किस तरीके से फ़रोग़ दे रहे हैं और किस तरीके से हिंदू जो वहाँ पर है इंतहा पसंद हिंदू है, उनको एक हवा दी जा रही है कि वो वोट हासिल करने के लिए, हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत में वोट हासिल करने के लिए ये एक अपना मंशूर शामिल किया जा रहा है कि अगर कोई वोट नहीं देता तो ज़बरदस्ती वोट खींच लिया जाए, ज़बरदस्ती उनके ऊपर इक़्तिदार पे हमले की कोशिश की जाए और ये इनकी जानिब से हिंदू बीजेपी हुकूमत की जानिब से और आरएस गुंडों की जानिब से हमेशा मुस्लिम अक़लियतों को दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। इस पे ओआईसी में भी और जो उसके बाद जो इंसानी हुकूक की इंसानी हकूक़ कौंसिल को है उसको भी ओआईसी की जानिब से भी एक मरासला दे दिया गया है, उनको एक दरख्वास्त कर दी गई है कि इस मामले को लेकर आप बिल्कुल सोच विचार करें और भारत में जिस तरीके से हालिया जिस तरीके से मामला हो रहे हैं, ये कोई एक इंतशार की नोयत पैदा ना कर दें और अक़लियत को दबाने के लिए, अक़लियत को हकूक़ ज़ब्त करने के लिए ये एक बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिससे ये जो मामलात है इसको आग लग सकती है और ये एक मुस्लिम इंतहा पसंद जो एक मामलात है, एक लड़ाई से है और ये एक चीज़ सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। तो नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट, इस हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की है। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।